Very good morning to all my dear children. I hope you all are fit and fine at your home. So children, today we are going to discuss about the life skill. Today we are going to start our chapter number 5 action and reaction. Okay, कभी कभी क्या होता है कि हमें अगर कुछ लेना है या तो फिर हमें कहीं पे जाना है अपने फ्रेंड के साथ, राइट। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स हैं वो मना करते हैं तो उसके साथ हम डिफरेंट डीलिंग करते हैं कि मम्मा मुझे जाने दो वरना मैं ये करूँगा, पापा मुझे जाने दो वरना मैं ये करूँगा, अब से मैं अच्छा बनकर पढ़ाई करूँगा। ऐसे ऐसे डिफरेंट हम आर्ग्यूमेंट करते हैं और फाइनली हमारे मम्मी पापा को हम मना लेते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में हमें यही सीखना है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सी निशांत, वन बॉय इज ओवर हियर, जिसका नाम है निशांत। उसके स्कूल ने 3 डेज की पिकनिक है वो अरेंज की है, ट्रिप अरेंज की है नियर बाय हिल स्टेशन के बाजू में। ही वॉन्ट्स टू गो, उसको जाना है, बट उसकी सेफ्टी की वजह से उसके जो पेरेंट्स है उसको मना कर रहे हैं, राइट। So we have to look at the pictures and these are some of the ways to dealing with this conflict. Compare the actions taken by the Nishant and fill in the blank given below. निशांत है वो उसके पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूज कर रहा है, राइट। तो वो कौन सी चीज़ें कर रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना है और वो जो बोल रहा है वो राइट है या रॉन्ग वो भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। So let's start with the number 1. First, why are you not sending me? जब हमें पेरेंट्स मना करते तब हम गुस्सा हो जाते हैं, राइट, कि आप हमें क्यों नहीं जाने देते हैं, हमारे फ्रेंड्स तो जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पर आप ही क्यों मना करते हो, राइट। हम क्या करते हैं, पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन बी, आर्ग्यूइंग। वो क्या कर रहा है, आर्ग्यूइंग कर रहा है। तो हमें हमारे पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू करनी चाहिए, यस और नो, नो। तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग, ओके, यहाँ पे आएगा रॉन्ग और यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, आर्ग्यूइंग। नंबर 2, सी, फिर सैड होके क्या बोलता है, आई वॉन्ट टॉक टू यू, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ऐसे बोलते हैं ना, जब पेरेंट्स हमारी बात नहीं मानते तब क्या करते हो आप लोग कि अब मैं आपसे बात नहीं करूँगा, कट्टी, ऐसा बोलते हो ना। तो ऐसा भी हमें करना चाहिए। ये क्या कर रहे हो आप लोग, अपने पेरेंट्स को रिजेक्टिंग कर रहे हो, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है वो कोई भी अगर फैसला लेता है, राइट, कि आपको जाना है नहीं जाना है, आप ये करो वो करो, क्यों करते हैं, बिकॉज आपके लिए, कि आप बड़े हो के अच्छे पर्सन बनो, आपकी सेफ्टी के लिए वो करते हैं, राइट। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ई, रिजेक्टिंग, एंड यहाँ पे भी आएगा रॉन्ग, हमें उसको ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ना जनरली होता है कि क्या बोलते हो, आपको मेरी पड़ी ही नहीं है, मैं जो भी करूँ आप कुछ मेरे पर ध्यान नहीं देते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब आप छोटे हो वहाँ से लेके अभी आप इतने बड़े हो गए हो, तो क्या आपके मम्मी पापा ने आपकी केयर नहीं की होगी ना। सो हमें इसको ये बात नहीं बोलना है, यू डोंट केयर अबाउट मी। जब भी आप बड़े हो जाओगे, आप जॉब करोगे, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, बट आपके मम्मी पापा आपकी केयर करना कभी भी नहीं छोड़ेंगे, राइट। सो ये बच्चा यहाँ पे क्या आर्ग्यू कर रहा है, यू डोंट केयर अबाउट मी, आपको मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन एच, गिविंग अप, राइट। तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए, यहाँ पे भी रॉन्ग आएगा। मूविंग विद द नंबर 4, ये पर्सन, ये निशांत जो है वो बोल रहा है, इफ़ यू डोंट लेट मी गो आई वांट स्टडी, अगर आप मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं स्टडी भी नहीं करूँगा, राइट। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसा भी हमें करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी रॉन्ग आएगा। नंबर 5, आई वॉन्ट टू गो एंड यू हैव टू लेट मी टू गो, मुझे जाना है और आपको मुझे जाने ही देना पड़ेगा, राइट। कभी कभी हम क्या करते हैं, गुस्सा होते हैं, कभी जिद पे आ पड़ते हैं हम कि हम मुझे करना है और मैं करके ही रहूँगा। तो ये चीज़ भी हमें नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे भी रॉन्ग आएगा। और ये बच्चा उसके पेरेंट्स के साथ क्या कर रहा है, ऑप्शन सी, प्रोटेस्टिंग, ओके। नाउ
I promise to study 3 hours every day after I come back from the trip. देखो ये बच्चा है उसके पेरेंट्स को प्रॉमिस कर रहा है कि जब मैं ट्रिप पर से आ जाऊँगा तब मैं हर एक दिन 3 hours क्या करूँगा, स्टडी करूँगा। तो वो क्या कर रहे हैं, देखो उसके पेरेंट्स भी खुश हो गए और वो भी खुश हो गए। तो यहाँ पे 6 में क्या आएगा, ऑप्शन डी, बार्गेनिंग। वो बार्गेनिंग कर रहा है अपने पेरेंट्स के साथ। फिर वो करेगा या नहीं करेगा वो तो उसको ही पता है, बट अभी क्या कर रहा है, वो बार्गेनिंग कर रहा है। यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी। ओके नाउ, तो ऐसा हमें करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर हम सिर्फ मम्मी पापा को मनाने के लिए ये कर रहे हैं तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। आपको यहाँ पे सोचना है कि आप राइट करोगे या रॉन्ग करोगे। ओके नाउ आई एम मूविंग विद द नंबर 7। यू कैन सी दिस बॉय इज सेइंग आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी बिकॉज यू लव मी। आई विल बिहेव वेल देयर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे वहाँ पे भेजो क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हो एंड वहाँ पे मैं अच्छे से रहूँगा। सो दिस इज़ द नाइस थिंग अबाउट दिस, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। सो व्हाट विल बी कम ओवर हियर, प्रेशराइजिंग। यहाँ पे क्या आएगा, प्रेशराइजिंग। तो रिक्वेस्ट कर रहा है इसलिए यहाँ पे राइट आएगा। ओके नाउ नंबर 8, प्लीज टॉक टू माई फ्रेंड्स मदर, शी हैज़ नो प्रॉब्लम इन सेंडिंग हर सन। मेरे फ्रेंड की मम्मा से बात करो, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मुझे क्यों मना कर रहे हो। ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा फ्रेंड तो जा रहा है पर आप मुझे क्यों मना कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ऑप्शन जी, रिक्वेस्टिंग। तो ये भी राइट चीज़ है कि हाँ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़, राइट, तो वो ठीक बात है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, राइट। नाउ real life of this chapter, our parents and family members are concerned about our safety, right? उसको हमारी सेफ्टी की ज़्यादा फिक्र रहती है। It is important to respect their concern and find a solution that are acceptable to all. हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट, और ऐसा कोई सोल्यूशन फाइंड करना चाहिए कि जैसे सब खुश हो जाए, सब हैप्पी हो जाए, राइट। जैसे कि यहाँ पे ये बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसके पेरेंट्स से वो हैप्पी हो गए। यहाँ पे भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी फ्रेंड की मम्मा से बात कर लो, तो भी वो पेरेंट्स से वो हैप्पी है। यहाँ पे भी वो प्रॉमिस कर रहा है, राइट, तो भी पेरेंट्स हैप्पी है। तो हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कोई भी बात को मनाने के लिए जो सबको एक्सेप्टेबल हो, राइट, और वो रॉन्ग चीज़ ना हो। तो हमें ऐसी बार्गेनिंग वगैरह नहीं करनी है हमारे पेरेंट्स के साथ और अच्छे से बिहेव करना है। ओके सो चिल्ड्रन, ओवर हियर वी आर कंप्लीटिंग आवर चैप्टर नंबर 5, एक्शन एंड रिएक्शन। यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर प्रॉपरली, यू हैव टू टेक द फोटो प्रॉपरली एंड देन यू हैव टू सेंड your homework through the mail with your all detail like your class, roll number, name, okay, and send me your homework properly. Thank you. Have a nice day.